ओम श्री लक्ष्मी पते नमः। लक्ष्मी माता की जय। आज मार्गशीर्ष मास के गुरुवार की महालक्ष्मी व्रत की संपूर्ण कथा और आरती। आज मार्गशीर्ष पूर्णिमा भी है, तो लक्ष्मी माता की संपूर्ण कथा सुनाते हैं। मंचित और श्रद्धा भाव से कहिए माता लक्ष्मी की जय। आज लक्ष्मी माता के कई नामों से प्रसिद्ध है, जैसे कि लक्ष्मी, रमा, पद्मा, कमला, श्री, हरिप्रिया, इंद्राणी, अन्य, अष्टलक्ष्मी, सिद्धलक्ष्मी, आदि लक्ष्मी सभी नामों से प्रसिद्ध है। जैसे कि लक्ष्मी धन और समृद्धि की देवी और माता मानी जाती है। रमा धन की देवी, भगवान विष्णु भगवान की पत्नी है। पद्मा कमल पर विराजमान और कमला धारण करने वाली देवी है। कमला कमल के समान सुगंधित देवी है। श्री वैभव समृद्धि और श्रद्धा का प्रतीक है। हरिप्रिया भगवान विष्णु की प्रिय पत्नी है। इंद्राणी इंद्र की पत्नी है। अष्टलक्ष्मी लक्ष्मी के 8 विशेष रूप है। सिद्ध लक्ष्मी जो सभी सिद्धियों को प्रदान करते हैं। आदि शक्ति के रूप में पूजी जाती है, जो नौ दुर्गा के रूप में है और अभी श्री लक्ष्मी या महालक्ष्मी के रूप में है, प्रस्थान है और है। तो आज महालक्ष्मी के रूप में और विराजमान है। तो आज महालक्ष्मी की संपूर्ण व्रत कथा आरती जरूर सुने। बोलिए भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता की जय। एक समय की बात है, एक गरीब ब्राह्मण बहुत दुखी था, क्योंकि वह निर्धन था। वह हर रोज देवी लक्ष्मी की पूजा करता था और उनके प्रार्थना करता था। एक दिन देवी लक्ष्मी ने ब्राह्मण को भक्ति से प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए और कहे, मैं तुम्हारे कष्ट को निवारण अवश्य करूँगा। तुम मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन मेरा व्रत करो। ब्राह्मण ने देवी के कहे अनुसार मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन व्रत किया और शाम को उत्तर दिशा की मुख करके देवी लक्ष्मी की स्मरण की। देवी लक्ष्मी ने प्रसन्न होकर ब्राह्मण को दर्शन दिए और कहे कि यह व्रत 16 दिनों तक किया जाता है और इसमें 16 रात्रों में चंद्रदेव को अर्घ दिया जाता है। इससे तुम्हारी इच्छा जल्द ही परिपूर्ण हो जाएगी। ब्राह्मण ने देवी लक्ष्मी के कहे अनुसार व्रत करके, जिसके परिणाम स्वरूप धन पुत्र की प्राप्ति हुई और उनकी जीवन में सब सुखमय हो गया। बोलिए माता लक्ष्मी की जय। अब सुनिए माँ लक्ष्मी की दूसरी कथा, पौराणिक कथा विस्तार से। एक बार भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन सो रहे थे और शयन कर रहे थे शेषनाग पर। देवी लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थी। अचानक उनका हाथ हट गया, जिससे भगवान विष्णु क्रोध आ गए और उन्होंने देवी लक्ष्मी को श्राप दिए कि आप पृथ्वी पर एक गरीब स्त्री के रूप में जन्म लेंगे। देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से क्षमा मांगे और कहे कि वे उनके साथ पृथ्वी पर जन्म लेंगे। भगवान विष्णु ने उनकी क्षमा को स्वीकार कर लिए और उनके भी पृथ्वी पर राजा राम के रूप में जन्म लिए। देवी लक्ष्मी सीता माँ के रूप में जन्म ली और उनकी पत्नी बनी, उनकी राम के पत्नी बनी। इसी प्रकार मार्गशीर्ष मास के पूर्णिमा का व्रत पर भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी के पुनर्मिलन का प्राप्ति हुआ। बोलिए माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु की जय, भगवान गणेश और माँ सीता की जय, भगवान राम और माँ सीता की जय। अब सुनिए फिर अन्य पौराणिक कथा। देवी पार्वती और भगवान शिव ने पासे खेल खेल रहे थे। खेलते में भगवान शिव अपना कुछ हार गए। हारने के बाद वे भगवान विष्णु के पास गए और उन चीज़ों को वापस पाने को रास्ता पूछे जो हार गए थे। इस पर भगवान विष्णु ने उन्हें बताया कि भौतिक चीज़ों को मोह
क्या करना है, यह तो सभी बताए कि संसारिक एक भूख थी। भगवान विष्णु की बात सुनकर माता पार्वती बहुत क्रोध हुए, और क्योंकि वह भौतिक सुख सुविधाओं को प्रदान करने वाली देवी थी, इसलिए उन्होंने तत्काल प्रभाव से संसार की भौतिक वस्तुओं को निपट आलोपित भाव कर दिए, जिससे संसार की भौतिक भारी आजकल फैल गया। तब से समाधान की कमी और भोजन की कमी का असमंजस पड़ गया। इसे माना जाता है कि कोई भी चीज़ में अहंकार नहीं करनी चाहिए। बोलिए माता पार्वती और भगवान शिव की जय। अब सुनिए एक अन्य कथा। यह देखकर भगवान शिव ने ब्राह्मण बनकर माता से भिक्षा मांगी। चूँकि माँ पार्वती मात्र प्रेम का अवतार थे, इसलिए उन्होंने भिक्षा देती शिव ने उसी भिक्षा संसार का भरण पोषण किए। बाद में माता सभी पर दया आ गए। वह अपने बच्चों को कष्ट में नहीं देख सकती है, इसलिए उन्होंने देवी अन्नपूर्णा का रूप धारण किए और पृथ्वी पर आकर जिसे अपना आवश्यकता हुई उसे भोजन वितरण किए। यही कारण है कि लोग मार्गशीर्ष पूर्णिमा व्रत तात्कालिक उन्हों हमेशा प्रचुप जाता है कि सभी प्रकार में माँ लक्ष्मी और अन्नपूर्णा का वास होती है, इसलिए मैं धरती पर और सभी जीवों में माँ अन्नपूर्णा के वास होते हैं। सभी प्राणियों में माँ अन्नपूर्णा के वास होते हैं। बोलिए माता अन्नपूर्णा और माता पार्वती की जय। एक अन्य कथा के अनुसार एक राजा था जिनका विवाह रानी सतवती से हुई। देवताओं ने शराप के कारण सतवती नदी में बदल गई। धीरे धीरे वह बरसती नदी बन गई। वह एक दिन सूखी नदी थी जो वर्षा से जल विहीन थी। हालांकि वह भगवान विष्णु की सच्ची भक्त थी, इसलिए उन्होंने बड़े सम्मान के साथ प्रार्थना की जिससे भगवान विष्णु प्रसन्न होकर नदियों के जल के रूप में उसके पास गए और सतवती को आशीर्वाद देकर श्राप से मुक्त किए। इसी कारण से ही लोग मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर पवित्र नदियों में डुबकी लगाते हैं और सभी इच्छा मनोकामना पूर्ण होती है। उनकी सभी पाप से मुक्ति होकर भगवान विष्णु और माता गंगा को प्रार्थना करती है और उनसे मन चाहे वर मांगती है। उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। बोलिए माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की जय, माता गंगा और भगवान विष्णु की जय। मेरा संपूर्ण कथा इतना ही तक था। उम्मीद करते हैं आप सभी को इसी कथा पसंद आई। चैनल पर नए हैं तो लाइक करके पक्का सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना विचार और माँ लक्ष्मी की जय जरूर लिखें। फिर अगली वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए सियावर रामचंद्र की जय। ओम जय लक्ष्मी माता मैया जय लक्ष्मी माता, तुम्ही को निशिदिनी सेवते मैया जी को निशिदिनी सेवते हरि विष्णु दाता। ओम जय लक्ष्मी माता उमा रमा ब्रह्मानी, तुम ही जगी माता हो मैया, तुम ही जगी माता। सूर्य चंद्रमा ध्यावती नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता दुर्गा रूप निरंजनी, सुख संपत्ति दाता हो मैया, सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावती रिद्धि सिद्धि धनी पाता। ओम जय लक्ष्मी माता तुम ही पाताल निवासिनी, तुम ही सुभिदाता हो मैया, तुम ही सुभिदाता। कामी प्रभावी प्रकाशिनी भवि निधि के दाता। ओम जय लक्ष्मी माता
जिस घड़ी में तुम रहती सब सद्गुण आता हो मैया, सब सद्गुण आता, सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता, तुम्हें बिना यज्ञ न होते, वस्त्र न हो पाता हो मैया, वस्त्र न कोई पाता हो मैया, वस्त्र न हो पाता, खाने पाने का वैभव सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता, शुभ गुण मंदिर सुंदर, छिद्रो दसी जाता हो मैया, छिद्रो दधी जाता मैया हो। ओम जय लक्ष्मी माता, रत्नी चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता ओ मैया, कोई नहीं पाता। महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई जन गाता। ओम जय लक्ष्मी माता, उड़े आनंद समाता, पाप उतरी जाता हो मैया, पाप उतरी जाता। ओम जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता, तुमको निसी दिन सेवत हर विष्णु दाता हो मैया, हर विष्णु दाता। ओम जय लक्ष्मी माता। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय, लक्ष्मी नारायण की जय। मेरा संपूर्ण व्रत कथा आरती समाप्त हुई। उम्मीद करते हैं इस सभी कथा और आरती आप सभी को पसंद आई। चैनल पर नए हैं तो पक्का सब्सक्राइब करके कमेंट में लक्ष्मी नारायण और लक्ष्मी माता की जय जरूर लिखें। फिर अगली वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।